साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ उमेदाराम जी है, सिटी सेकंड के आईएन है। साथियों उमेदाराम जी ने एक बैनर छपवाया है। इन्होंने क्या है, पूरे कर्मचारियों ने इन्होंने बताया है जोधपुर डिस्कॉम को निजीकरण से बचाओ। जोधपुर डिस्कॉम को जो निजीकरण से बचाओ। तो आज उमेदाराम जी अपने साथ है, पूरी जानकारी लेते हैं। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए, विशाल रैली का आयोजन रखा है। ये क्या पूरा मामला है, अपन उमेदाराम जी से जानते हैं। सर, ये पोस्टर छपाए है, आखिर क्या मामला है पूरा? नमस्कार, मैं उमेदाराम चौधरी, संयुक्त संघ समिति जोधपुर डिस्कॉम। अभी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें ये ज्ञात हुआ है और भारत सरकार द्वारा भी एक कोई आदेश आया है कि जोधपुर डिस्कॉम को सबसे पहले निजीकरण करना है। निजीकरण के से तात्पर्य यह है कि ये किसी बड़े धनाढ़ सेठों के हाथ में जोधपुर डिस्कॉम को बेचेंगे। और जैसा आगे फ्रेंचाइजी मोड पे इन्होंने कोटा है, बीकानेर है, धौलपुर है, भरतपुर है, कई सर्किल जो डिस्ट्रिक्ट सर्किल निजीकरण किए हैं, उनके वहाँ हालात ये हो गई कि अभी इसी मार्च के अंदर सुनने में ये आया कि अजमेर के हमारे एमडी साहब का विद्युत का बिल बाकी रह गया और प्राइवेट कंपनी ने उनका कनेक्शन एमडी साहब ने काट दिया। तो आम उपभोक्ता एमडी साहब काट दिया। और आम उपभोक्ताओं के अभी जैसे ये तो जोधपुर डिस्कॉम हो, चाहे अजमेर डिस्कॉम हो, चाहे जयपुर डिस्कॉम हो, बिजली का जो मामला है ये जनता का एक सेवा का डिपार्टमेंट है। और इसमें आम नागरिकों, किसानों को, मजदूरों को, ढाणी में रहने वाले हर गरीब तक आज जोधपुर डिस्कॉम के हो, चाहे किसी डिस्कॉम के हो, कर्मचारियों ने, अभियंताओं ने, अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करके बिजली पहुंचाई है। और अब जब सिस्टम पूरा तैयार हो गया तो उसके बाद में इन्होंने निजी हाथों में शहरों को दे दिया। और अब पाली और सिरोही को डिस्ट्रिक्ट सर्किल को वो सबसे बड़े मुनाफे में चल रहे हैं हमारे पूरे डिस्कॉम में। उनको मुनाफे वाले जो सर्किल हैं उनको पहले दे रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हम 3 डिस्कॉम और बना अलग अलग इस जोधपुर डिस्कॉम 3 टुकड़े करने जा रहे हैं। 3 टुकड़ा करने का तात्पर्य है कि बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर 3 डिस्कॉम में, ताकि ये प्राइवेट कोई भी हाथ में लेना चाहता है तो छोटे छोटे उसको मतलब क्षेत्रों को लेकर आसानी से ये निजीकरण किया जा सके। तो हम सब कर्मचारी, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अभियंता हो, इंजीनियर्स हो, इन्होंने हमारी संयुक्त संघ समिति का हमने 2-4 बार जोधपुर में बैठकें भी की। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमने काली पट्टी बांध के विरोध भी किया। उसके बाद में हमने जिला लेवल पे, सर्किल लेवल पे हमने रैली भी निकाली। रैली निकालने के बाद में हमने ये तय किया कि 30 अप्रैल को हम पूरे डिस्कॉम के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता जोधपुर के अंदर शास्त्री सर्किल से हमारे एमडी साहब के ऑफिस तक और सरकार का ध्यान आकर्षण रैली, महारैली के रूप में हम एक आंदोलन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा साथ आम उपभोक्ता दे, किसान दे, मजदूर दे, क्योंकि मार उन पे पड़नी वाली है। हम तो, हमारे को तो सरकार क्या पता हमारा भविष्य क्या रहेगा, मगर आम मजदूर, किसान की बिजली जो सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर को, जब डिस्कॉम तो एक सरकारी सिस्टम है, मगर किसी शहर को आने वाली सरकारें सब्सिडी देगी या नहीं देगी। किसान आज हम 90 पैसे में बिजली देते हैं, उनकी दाम क्या पता कहाँ आसमान छू जाएगी। फिर खेती खलियान है वो बंद हो जाएंगे, अनाज महंगा हो जाएगा। जब REC की शुरुआत में स्कीम लागू हुई थी तब हर किसान को फ्री में लाइनें खींचने का कई मौके दिए पूर्व के सरकारों ने। और आज जब सेठ आएगा तब वो एक भी पोल फ्री में खड़ा नहीं करेगा। और सरकार ने जो मुफ्त बिजली घोषणा की है ये भी बंद हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जियो के अंदर शुरुआत में सिमें आई थी, आपने भी देखा होगा, आपने फ्री में दिए थे, फिर सबने 6 महीने तक इनको फ्री का आनंद दिया। और इनको जब आदि बना दिया उसके बाद में वो अभी आज 900 रुपये के लगभग ये 3 इन्होंने डेटा बढ़ा दिया, पैसे बढ़ा दिए हैं। तो प्राइवेट जो भी आएगा वो अपना धन कमाने के लिए आएगा। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, निजीकरण वहाँ उड़ीसा के अंदर जब प्राइवेट में 30 मोड पे दिया तो उड़ीसा में एक बार 98-99 के अंदर सुपर साइक्लोन आया, उससे पूरे उड़ीसा का विद्युत तंत्र तहस नहस हो गया।
और उड़ीसा सरकार के पूरे 5 साल का बजट लगाकर उन्होंने वापस उस रजिस्ट्रेशन किया और वापस अभी वह मतलब सरकार के हाथ से चलाया जाता है। तो हम आपके माध्यम से सरकार का, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को आप निजी हाथों में नहीं दें और आम आदमी, मजदूर, किसान का। अभी तक कोई ऐसा जो है आपका एमडी कार्यालय जहाँ दिया है वो अभी बीकानेर में प्राइवेट में चल रहा है ना, फैंसी मोड पे चल रहा है। राजस्थान में कितने ऐसे एमडी कार्यालय है? एमडी नहीं, वो सर्किल व्रत कार्यालय है। व्रत कार्यालय। हाँ, तो वो जैसे बीकानेर में चल रहा है, भरतपुर में चल रहा है, कोटा में चल रहा है। वहाँ आप वहाँ से विशाल रैली कहाँ से आप पता करो वहाँ के कनेक्शन लेने के लिए कितने डिमांड देना पड़ता है, यहाँ हम कितने डिमांड देना चाहिए। ये बड़ा पोस्टर क्या छपा है, एक बार बताओ, लोगों तक बताओ। ये हमने 31 तारीख को सुबह 10 बजे जोधपुर के अंदर पूरे डिस्कॉम के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता हम डिस्कॉम लेवल की एक महारैली के रूप में आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। और हम 10 बजे से वहाँ इकट्ठे होंगे और उसके बाद में वहाँ रैली के रूप में एमडी कार्यालय जाएंगे। आगे फिर बातें, आपकी मांगे नहीं मानी तो फिर क्या होगा? आगे नहीं माने हम वापस बैठे करके इससे बड़ा आंदोलन, जनता के जन जागरण अभियान के लिए हमने ये पर्चे छपाए हैं छोटे छोटे। ये पर्चा जनता को जागने, हम ये चाहते हैं कि जनता साथ रहे, क्योंकि यहाँ रोजगार खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन के जो पोस्ट हैं वो खत्म हो जाएगी, सेठ के शोषण करेगा। आज देख लो, मैं तो सरकार से हमेशा ये कहता रहता हूँ जहाँ भी मीटिंग में मौका मिलता है कि जैसे आज के जो ठेका पट्टा चल रही है उस ठेका पट्टा बंद किया जाए और संविदा पे आप कर्मचारी लगा दो, जो कि सीधा सरकार और कर्मचारी का सीधा रिश्ता हो। यदि ठेका तो ठेकेदार अपना मुनाफा कमाता है, बीच में उनका शोषण होता है, टाइमली उनको पेमेंट नहीं देता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डायरेक्ट 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल का एग्रीमेंट, हर साल एग्रीमेंट करके आप सीधे कर्मचारी लगाओ और जनता को अच्छी सेवाएं दो। धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, एक बार पोस्ट को शेयर कर दो, इस पोस्ट को जगह जगह पहुंचा दो, किसानों तक, छात्रों तक, जनता तक, लोगों तक, सभी तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।